जहां एक ओर भारत और अमेरिका एक दूसरे के विश्वस्त साझीदार और सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं, वहीं भारत और अमेरिका के बीच तनाव के भी अनेक अंतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की वार्ता न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में हुई। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के मध्य अनेक प्रकार के तनाव के बिंदु उभरकर सामने आए थे, जिस पर एंटोनी ब्लिंकन का वह विवादित बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ जेल, कुछ अधिकारी और कुछ राज्य सरकारें तथा कुछ नेता ऐसे हैं जो निरंतर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। व्यक्ति का मूलभूत अधिकार जीवन जीने का अधिकार है और उसको सम्मानपूर्ण जीवन जीने देना चाहिए, ऐसा मानवाधिकार मानता है। लेकिन भारत की सरकार और भारत के कुछ अधिकारी तथा कुछ राज्य सरकारें निरंतर इन मानवाधिकारों के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके हनन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका और अमेरिकी सरकार की नज़र इन मानवाधिकारों के हनन पर है। यदि भारत इन मानवाधिकारों के हनन पर रोक नहीं लगाता है तो अमेरिका इस पर विचार करेगा। भारत सरकार की ओर से प्रतिभाग करने वाले राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अमेरिका में नहीं दी थी, जिस पर उनकी आलोचना भी हुई थी। अनेक प्रकार के सवाल भी उठे। 14 मार्च 2022 को दिल्ली में पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे को दोबारा से हवा दी गई। पत्रकारों ने के सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने स्पष्ट किया, भारत में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की टिप्पणी पर जयशंकर ने करारा पलटवार किया है। अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी गई है। जयशंकर ने कहा, विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता में मानवाधिकार पर बात नहीं हुई। जब भी मानवाधिकार पर चर्चा होगी तो हमारे पास भी अमेरिका में मानवाधिकारों को लेकर अपने विचार हैं। हम इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन की टिप्पणी पर सवाल पूछे जाने पर जयशंकर ने खुलकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, लोग हमारे बारे में विचार रखने का हक रखते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। साथ ही साथ हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का पूरी दुनिया में अधिकार है, मगर हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का पूरा हक और अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर हम भी अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विषय में चर्चा करेंगे। जयशंकर ने न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में मंगलवार को सिख समुदाय के 2 लोगों पर हुए हमले की ओर इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सिख समुदाय के लोगों को डंडे से पीटा गया, उनकी पगड़ी उतारी गई। 10 दिन पूर्व इसी जगह पर नस्लीय हमला भी हुआ था। इन घटनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, असल में कल भी हमारे पास मानवाधिकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक मामला था। निरंतर दोनों देशों के बीच जहां एक ओर आर्थिक सहयोग एवं स्ट्रैटेजिक भागीदारी का मुद्दा प्रबल हो रहा है, वहीं मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे पर भी दोनों देशों के मत अलग अलग हैं। हालांकि जिन 26 बिंदुओं पर 2+2 डायलॉग का आयोजन हुआ था, उसमें मानवाधिकार जैसे मुद्दों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। वो चर्चा के दौरान एजेंडा के बिंदु में शामिल नहीं थे। एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी ओर से इस मुद्दे को उठाया और भारत
के ऊपर आरोप लगाया कि वहाँ मानवाधिकारों के हनन की स्थितियाँ बनी हुई हैं। मानवाधिकारों के हनन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार में अनेक प्रकार के स्वायत्त संगठन और सरकारी संगठन हैं जिस पर निरंतर कार्य हो रहा है। अमेरिका को इस प्रकार के मुद्दे पर किसी भी प्रकार से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत सरकार मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पवान है।